जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो है ये दरअसल इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है कि हेपाटाइटिस क्या है। हेपाटाइटिस दरअसल लीवर की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है कि अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए तो उसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। अब लीवर में इन्फ्लेमेशन की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो डिफरेंट टाइप के वायरस अटैक्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, हमने बात की कि हेपाटाइटिस लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन होती किस वजह से है, तो उसकी वजह डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरस अटैक्स हो सकते हैं, ओवर यूज और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स हो सकता है, ड्रग्स का जरूरत से ज्यादा या लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल, और तीसरी वजह जो है वो टॉक्सिक एजेंट्स हैं। टॉक्सिक एजेंट्स फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, इस तरह की दूसरी चीजों का इस्तेमाल। तो हेपाटाइटिस दरअसल लीवर में इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है जिसकी वजह डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट लॉन्ग टर्म डिफरेंट यूज ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स, मिसाल के तौर पर अल्कोहल हो सकती है, और इसके अलावा ओवर यूज और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का जरूरत से ज्यादा या लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल जो है वो लीवर में इन्फ्लेमेशन का बायस बन सकता है, जिसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। अब अगर लीवर में खुदा न खास्ता अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एक शख्स को कैसे पता चलेगा कि लीवर में इन्फ्लेमेशन जो है वो हो चुकी है, वो हेपाटाइटिस का शिकार हो चुका है। जाहिर सी बात है उसकी कुछ सिम्टम्स होंगी जो कि बॉडी में जो है वो रूनुमा होंगी। सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो जॉन्डिस है, जिसमें स्किन कलर जो है वो येलो जो है येलोइश स्किन कलर जो है वो होना शुरू हो जाता है। यरकान जिसे हम कहते हैं, पेट में जो है वो पेन महसूस होगी, पेट के अपर हिस्से में अपर एब्डोमेन में पेन महसूस होगी। लीवर एनलार्जमेंट, जाहिर सी बात है लीवर में इन्फ्लेमेशन होगी तो लीवर का साइज ज्यादा होगा। फीवर है और वेट लॉस है, ऐसे शख्स का वेट बहुत तेजी से जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा एक और सिम्टम जो है दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख जो है वो ऐसे पेशेंट्स को बहुत कम जो है वो लगती है, भूख जो है वो खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? जॉन्डिस है, एब्डोमिनल पेन है, लीवर एनलार्जमेंट है, समटाइम्स फीवर है, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। अब हेपाटाइटिस जो है ये कई टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन, चूंकि वायरसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वायरसेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस। अब डिफरेंट वायरसेस की वजह से डिफरेंट हेपाटाइटिस जो हैं वो रूनुमा होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज हेपाटाइटिस ए। तो टाइप्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वायरस, फर्स्ट वन इज हेपाटाइटिस ए। अब हेपाटाइटिस ए जो है इसका जो पुराना नाम था वो था इन्फेक्शुअस हेपाटाइटिस। इन्फेक्शुअस हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस ए को पुराने जमाने में इन्फेक्शुअस हेपाटाइटिस बी जो है वो कहा जाता था। अब ये जो हेपाटाइटिस है ये किस वायरस की वजह से होता है? ये HAV वायरस की वजह से होता है। HAV वायरस जो कि दरअसल एक RNA नॉन एनवेलप्ड वायरस है। इस वायरस में RNA मौजूद होगा, उसके गिर्द कैप्सिड होगा, लेकिन एनवेलप मौजूद नहीं होगा। तो एक RNA नॉन एनवेलप्ड वायरस जिसे हम HAV वायरस कहते हैं,
ये अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है तो इस हेपेटाइटिस को हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए। अब ये जो वायरस है, इस हेपेटाइटिस का बायस बनने वाला जो वायरस है, ये पेशेंट्स के फीकल मटेरियल में जो है वो मौजूद होता है। तो अगर एक हेल्दी पर्सन, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो कि हेपेटाइटिस ए का शिकार है, अगर उसके फीकल कांटेक्ट में आता है तो फीकल मटेरियल के जरिए इस हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो फीकल मटेरियल से जो है हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए का बायस बनने वाला जो वायरस है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और अगर कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में आता है तो फीकल मटेरियल के जरिए ये जो वायरस है HAV वायरस, ये हेल्दी पर्सन में भी दाखिल हो सकता है और उसको भी हेपेटाइटिस का शिकार कर सकता है। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें, जो कि सेकंड मेजर टाइप है हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस बी जो है इट इज द सेकंड मेजर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। सेकंड मेजर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, इट इज आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस बी जो है वो कहा जाता है। अब ये जो हेपेटाइटिस है, ये एक डीएनए वायरस से जो है ये हेपेटाइटिस होता है। डीएनए वायरस है, डीएनए मौजूद होगा, उसके गिर्द कैप्सिड होगा, एनवेलप नहीं होगा। तो ये एक डीएनए वायरस होता है जो हेपेटाइटिस बी का बायस बनता है। ये वायरस जो है ये एशिया, बरआज़म एशिया, चाइना, फिलीपाइंस, अफ्रीका और मिडल ईस्ट की कंट्रीज में जो है वो मौजूद होता है। ये वायरस हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, ये इन कंट्रीज के अंदर और इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो बहुत कॉमन जो है वो पाया जाता है। अब ये जो वायरस है, ये ट्रांसफर कैसे होता है? बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये वायरस हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफर हो सकता है? बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के मुख्तलिफ फ्लूइड्स जो हैं, अगर वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में दाखिल होते हैं तो उन फ्लूइड्स के जरिए ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बासानी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि ब्लड सीरम है, बहुत सारे लोग जो हैं सीरम, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, एक शख्स से ब्लड लेकर दूसरे शख्स को दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन ब्लड टेस्ट, बिल्कुल इसी तरह सीरम जो है, समटाइम्स सीरम्स जो हैं आर्टिफिशियली या नेचुरली जो हैं वो किसी दूसरे शख्स में जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अगर उस सीरम में ये वायरस मौजूद होगा जो कि ब्लड से ही लिया जाता है नेचुरली, तो ये उस सीरम के जरिए भी वायरस बॉडी में दाखिल हो सकता है। इसी तरह मदर फीड है, सलाइवा है, थूक के जरिए भी जो है ये वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो मदर टू चाइल्ड जो है, अगर मदर जो है वो इन्फेक्टेड हैं तो इन्फेक्टेड मदर से ये वायरस जो है वो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, थ्रू सलाइवा जो है वो चाइल्ड की बॉडी में दाखिल हो सकता है और उसको भी हेपेटाइटिस बी का शिकार जो है वो बना सकता है। अब ये जो हेपेटाइटिस बी जो है, अगर इसका अटैक जो है वो अक्यूट है, कुछ अरसे के लिए है, अगर ये अक्यूट अटैक होता है, अक्यूट का मतलब होता है अटैक सवेयर है, खतरनाक शदीद है, लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के लिए है। अक्यूट अटैक अगर होता है, अगर हेपेटाइटिस, अगर ये वायरस अक्यूट अटैक का बायस बनता है तो इसमें जो पेशेंट होता है उसमें भूख जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसमें येलो जॉन्डिस जो है वो पेशेंट जो है वो उसका शिकार हो जाता है। लेकिन इसमें चूंकि अटैक कुछ अरसे के लिए खतरनाक होता है, अक्यूट होता है, लिहाजा पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर जो है बहुत जल्द रिकवर कर लेते हैं और ना सिर्फ रिकवर करते हैं, वो इस वायरस के खिलाफ अपनी बॉडी में इम्यूनिटी भी पैदा कर लेते हैं।
इम्यूनिटी भी जो है वो पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वायरस का अटैक जो है वो क्रोनिक होता है, अगर ये बीमारी लंबे अरसे तक बॉडी में मौजूद रहती है, खतरनाक हो जाती है, तो इससे लीवर के डैमेज होने का भी जो है वो खतरा होता है। मतलब ये कि अगर हेपेटाइटिस बी की जो आइडेंटिफिकेशन है, अगर इसकी शनाख्त जो है वो पहले हो जाती है, बहुत जल्द कर ली जाती है, तो पेशेंट जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लेने पर बहुत जल्द जो है वो सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर ये बीमारी जो है वो पुरानी हो जाती है, काफी टाइम के बाद इसकी डायग्नोसिस होती है, तो उसमें लीवर के डैमेज होने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। तो जितना अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोस होगा, उतना ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा आसान होगा और उस पेशेंट को रिकवर करने में भी जो है वो आसानी होगी। इसके बाद हम आते हैं हेपेटाइटिस की तीसरी टाइप पर, डेट इज हेपेटाइटिस सी। इसे हम नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस बी जो है वो कहते हैं कि ये ना ही ए हेपेटाइटिस है, ना ही बी हेपेटाइटिस है, और ये भी इसका फॉर्मरली नेम है, ये इसका पुराना नाम है कि ना ही ए हेपेटाइटिस है, ना ही बी हेपेटाइटिस है, तो ये नया इसका नाम रख दिया गया हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी जो है ये भी एक वायरस की वजह से ही HCV वायरस, अब इस हेपेटाइटिस का बायस जो वायरस बनता है उसे हम HCV वायरस कहते हैं, जो कि दरअसल RNA एनवेलप्ड वायरस है। RNA मौजूद होगा, RNA के गिर्द कैप्सिड होगा, और इस वायरस में कैप्सिड के गिर्द प्रॉपर एनवेलप भी जो है वो मौजूद होगा। अब ये जो वायरस है HCV वायरस, ये भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए जो है वो दाखिल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मदर टू चाइल्ड, अगर मदर इन्फेक्टेड मदर से हेल्दी चाइल्ड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके आफ्टरवर्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और सलाइवा जो है, ये वायरस जो है वो इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट टाइप जो है हेपेटाइटिस डी, इसे हम डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। इस हेपेटाइटिस का बायस बनने वाला जो वायरस है वो, उसके बारे में अभी इतनी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकी, तो इसके बारे में फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस ई की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ई जो है इसका बायस 2001 में हाल्बर और उसके कुछ साथियों ने मिलकर, कोलीग्स ने मिलकर ये पता लगाया कि हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है, इसकी ट्रांसफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह जो है वो पिग है। पिग जो कि एक एनिमल है, ये वायरस इस एनिमल की बॉडी में होता है और इस एनिमल से ये वायरस इंसानों में भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। और अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड है तो उस शख्स के फीसिस के साथ अगर कोई हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आता है तो वो भी इस वायरस को अपनी बॉडी में दाखिल करने का बायस जो है वो बन सकता है। जैसे हेपेटाइटिस ए में था, तो इसकी ट्रांसमिशन भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। इसके बाद लास्ट जो टाइप है वो है हेपेटाइटिस एफ और जी, जो कि वायरसेस की वजह से ही होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इनके जो वायरसेस हैं उनको प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका, तो इन वायरसेस के बारे में कोई खातर ख्वाह इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी ये बहुत कॉमन टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, लेकिन ए और बी की अगर हम बात करें तो ये ऐसा अब इतनी खतरनाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके खिलाफ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रॉपर वैक्सीन्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो बनाई जा चुकी हैं। तो हेपेटाइटिस ए और बी की चूंकि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, लिहाजा ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है।